राजधानी भोपाल में यातायात को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा संचालित किए गए थे। अब इन्हीं ई रिक्शा से यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसा प्रशासन का कहना है, ऐसा ट्रैफिक पुलिस का कहना है। और अब भोपाल में चल रहे 11,000 ई रिक्शा मुख्य सड़कों से हटाने को लेकर प्लानिंग की जा रही है, तैयारी की जा रही है। दरअसल पूरे मामले को लेकर बात करें तो कॉलोनियों से बस स्टॉप तक पहुंच बनाने के लिए, यातायात सुगम बनाने के लिए ये रिक्शा व्यवस्था लागू की गई थी। और प्रशासन का मानना है कि अब सारे ई रिक्शा हैं, जो 11 के 11,000 ई रिक्शा हैं, ये मुख्य सड़कों पर हैं। ये होशंगाबाद रोड पर हैं, VIP रोड पर हैं, लिंक 1 नंबर 2 नंबर 3 के साथ राजधानी भोपाल की जो प्रमुख सड़कें हैं वहाँ पर हैं। अब इन्हें हटाने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि प्रशासन का मानना है इनसे यातायात बाधित हो रहा है। क्या ये ई रिक्शा सुगम है लोगों के लिए? जो बात कही जा रही है कि कॉलोनियों से बस स्टॉप तक लाना है, लेकिन जो मुख्य सड़कों पर चल रहे हैं इनसे क्या बाधा उत्पन्न हो रही है, क्या ये हटाए जाना चाहिए, और ई रिक्शा संचालकों का क्या कहना है, हम तमाम लोगों से आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है साहब, बढ़िया है। हाँ। कैसा चल रहा है ई रिक्शा? ये रिक्शा अच्छा चल रही है। अब प्रशासन कह रहा है कि सड़कों से हटा देंगे। अरे साहब, वो तो मजदूरी कर रहा है। क्या है मजदूरी है? 1800 रुपये 500 रुपये मिल जाए बहुत है। शाम तक 300 रुपये बचत की गाड़ी है। 300 रुपये गाड़ी मालिक को देना पड़ते हैं, 100 रुपये चार्जिंग के देना पड़ते हैं। किराए से चलाते हैं साहब, मजदूरी है वो तो। मजदूरी है। हाँ। हटा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? बस तो क्या करेंगे, बदला बेरोजगारी है वो तो। ये बोला ना कॉलोनी से बस स्टॉप चलाने की प्लानिंग। नहीं, अरे सर, ये मेट्रो की वजह से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्यों कर रहे हैं? ये बस बंद होना चाहिए ना, लाल वाली ट्रैफिक तो ये जाम करती है ना सबसे ज़्यादा। बड़ी बस ये थोड़ी करती, ट्रैफिक इससे जाम नहीं होता। ट्रैफिक इससे जाम थोड़ी होता। तो आप पहली प्रतिक्रिया देखें, जो ई रिक्शा चला रहे हैं वाहन चालक है कि जो बड़ी बस है इनसे यातायात बाधित होता है। साहब, क्या हाल है आपका? सब बढ़िया। क्या काम करते हैं आप? लाल बस में कंडक्टर है। कौन ई रिक्शा बंद होना चाहिए कि बस बंद होना चाहिए? वैसे तो ये रिक्शा नहीं बंद होना चाहिए, लेकिन उनको लिमिटेड कर देना चाहिए। मतलब बीच रोडों में जो ज़्यादा करके खड़े हो जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा जाम लगता है। जैसे मान लीजिए हाँ, पूरे में लगे आएंगे तो गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है, और आगे आगे चलते हैं ना, हटते हैं ना, वो करते हैं। कहाँ से कहाँ चलना चाहिए? जैसे उन प्रशासन ने कहा है कि उन्हें अंदर ही अंदर सही, तो अंदर ही अंदर ठीक है। वैसे बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर नहीं होना चाहिए। प्रशासन कह रहा है कि अब मुख्य सड़क पर मत चलाओ। अब क्या करें, कहीं कहाँ चलाएंगे फिर बताइए? आप गरीब इंसान, हर जगह तो गरीब की मरन है। रोड पे चलाओ तो इनसे टेंशन, पुलिस वालों से पकड़ लें, बीमा लिया, चालान लिया, ये लिया, वो लिया। क्या बोलती है पुलिस? वही लाइसेंस, बीमा लिया, अब होने के बाद वो तो दान दक्षिणा तो लगती है, मंदिर में चढ़ावा तो लगेगा ही। लगता है? वो तो लगता ही है, तो देना पड़ेगा, रसीद तो कटेगी। क्या परमिट वगैरह इसका तो होता नहीं है? परमिट नहीं, बीमा होता है। हाँ। और लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस, RC का। कहाँ से कहाँ चलेगी ये भी रूट तय नहीं होता है। रुकते नहीं। तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं? अब वो तो पेपर दिखाने के बाद वो तो पैसा तो लगता है। आप पकड़ लो कुछ भी है, वो तो पैसा तो लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं साहब, हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वाकई ई रिक्शा से ऐसी स्थिति बनती है कि जो 11,000 ई रिक्शा हैं इन्हें सड़कों से वापस अंदर कर देना चाहिए, यानी कॉलोनी में कर देना चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि ई रिक्शा जो चल रहे हैं इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई रिक्शा खरीदे हैं और किराए पर चढ़ा दिए हैं। जो वाहन चालक बता रहे थे कि साहब 300 रुपये तो ई रिक्शा जिसका है उसे देना होते हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन की ओर से अब स्टेप लिया जा रहा है कि ई रिक्शा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इनसे आखिरकार क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हम तस्वीरों के जरिए भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें कि जो रिक्शा है बीच चौराहे पर भी खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति निश्चित तौर पर बन रही है, लेकिन क्या ये बंद होना चाहिए? लोगों को परेशानी तो नहीं बढ़ेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, और इसी विषय को लेकर हम जो तमाम ज़रूरतमंद लोग हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राजधानी भोपाल के मुख्य चौराहे की आप तस्वीर देख सकते हैं। देखें कि एक के बाद एक, और चौराहे के बीच ई रिक्शा की लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। और यही कारण है कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो प्रशासन जो है इनको मुख्य सड़क से हटाने की बात कहता है। और क्या हाल है भैया आपका? क्या हाल है? बढ़िया है। कहाँ से कहाँ चला रहे हो? मैं चला रहा हूँ रंगमेल न्यू मार्केट। और बोर्ड ऑफिस। कोई रोकता टोकता तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं रोकता। कहाँ जाना भैया आपको? न्यू मार्केट जी तो बस बढ़िया है कि रिक्शा बढ़िया है? सर, ये जल्दी छोड़ देते थोड़ा, वो बस में थोड़ा टाइम लग जाता था। बस में टाइम लगता है। तो आप आए दिन ई रिक्शा से तय करते हैं? जी।
अब प्रशासन कह रहा है कि अब मुख्य सड़कों से हटाकर इनको कॉलोनियों के अंदर भेज देना चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो जाए, आम पब्लिक परेशान हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ है कि गली गलियों में छोड़ के तो आ जाती है कम से कम, नहीं तो आम पब्लिक भी ऐसी परेशान है। बस का कब तक इंतजार करती रहेगी? बस कभी 15 मिनट में आती, कभी 20 मिनट में आती। पब्लिक तो परेशान हो जाती ना, फिर मुसीबत में ऑटो ही। प्रशासन का ये कहना है कि ई रिक्शा चलें, लेकिन जो बस स्टॉप है वहाँ से अंदर कॉलोनी की ओर मेन सड़क पे ना चले। अरे तो सर फिर मतलब ही क्या रहेगा चलाने का? फिर सवारियाँ कहाँ मिलेंगी? अंदर गलियों में किसी की सवारी मिलेगी क्या? देखिए, लोग जो क्या चाहते हैं और यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया ये जो स्थिति बनती है कि आप चौराहे पर कहीं भी खड़ा कर देते हो, प्रशासन नाराज है इससे। नाराज तो है, ये तो सही बात है, लेकिन इसका भी तो स्टाफ बनना चाहिए ना। इनका स्टाफ ही नहीं दे रहा कहीं स्टाफ नहीं है ना, और इनका स्टाफ देंगे तो अपन स्टाफ के हिसाब से चलाएंगे। स्टॉप नहीं स्टाफ है। दे रहे हैं, बस का स्टाफ बना, लेकिन बस भी आके यहाँ खड़ी हो जाती है। तो देखिए, अब स्टॉप नहीं होने से आप स्थिति देख पा रहे हैं कि कैसी बनती है। लाइन से, कतार से ई रिक्शा खड़े हुए हैं और चूंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीब 11,000 है पूरे भोपाल में। हाँ, कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? वो पूरे भोपाल में चल रही है। मतलब मुख्य सड़कों की बात करें तो कहाँ पर? मुख्य सड़कों तो ये है, समझ लो रंगमेल, न्यू मार्केट, बोर्ड ऑफिस, भोपाल स्टेशन, रानी कमलापति, और अपने बहुत सी जगह है। कितना कमा लेते इससे आप? वैसे तो अभी चल रहा है 500-600 रुपये तो कमा लेते हैं, 500-600 रुपये कमा लेंगे, 500-600 रुपये कमा लेंगे पर डे, पर। इतना ही मिल पाता है। चलो वो आ रहे हैं फिर। पुलिस वाले भैया आ गए तो साहब आगे बढ़ना होगा, और पुलिस वाले भैया इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि ई रिक्शा है, कहीं भी किसी भी स्थान पर रोक दिए जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस को एक्शन लेना वो भी बेहद ज़रूरी है। हालांकि हम देखें कि जो नियमों की बात करें, नियम सिर्फ अकेले ई रिक्शा नहीं तोड़ रहे, बल्कि हम सिटी बस की बात करें तो ये भी देख पा रहे हैं कि जहाँ पर खड़ी होना चाहिए सिटी बस और स्टॉप के ठीक पहले वो रुकी हुई है, तो जाहिर तौर पर है ये जो तमाम स्थितियाँ बन रही हैं, इससे पूरा राजधानी भोपाल का यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। और क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया सर। बढ़िया जी। कभी ई रिक्शा बस का सफ़र किए क्या? नहीं, अभी तो नहीं किया सर, यहाँ तो नहीं किया, ई रिक्शा का यहाँ तो नहीं किया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पन्ना से हूँ। पन्ना से हैं, तो यहाँ क्या क्या करते हैं आप? यहाँ सर मैं AI का काम करता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री में, गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान का काम करता हूँ। ओके जी। अब प्रशासन कह रहा है जो ई रिक्शा चल रहे हैं 11,000 मुख्य सड़कों से, जी। इन्हें सड़क से हटा के अंदर कॉलोनी की ओर भेजना चाहिए, इससे यातायात प्रभावित होता है, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। राहत है ई रिक्शा से? हाँ सर, राहत है सर, सबको अपना अपना काम करने का स्वतंत्रता है। ऐसा आप उनको कॉलोनियों में भेजेंगे तो सर वहाँ थोड़ी ना उतनी सवारी मिलती है, उनको भी सर मेन रोड पर चलने का अधिकार है, तो होना चाहिए। तो आप देखें कि हर व्यक्ति की अपनी राय है, लेकिन जो स्थितियाँ बनती हैं, जो परिस्थितियाँ बनती हैं, आप आगे वहाँ पर देखें तो लाइन से, कतार से ई रिक्शा खड़े नज़र आ रहे हैं। चलिए उस ओर चलते हैं। एक तस्वीर आपको राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे की दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीर आप देखें कि यहाँ पर जो सड़कें चौड़ी हैं, सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी यातायात प्रभावित किए हुए हैं। और ये देखें कि यातायात प्रभावित इसलिए हो रहा है कि जहाँ पर स्टॉपेज नहीं हैं वहाँ पर, चाहे हम ऑटो की बात करें या ई रिक्शा की बात करें, सड़क पर लाइन से कतार में लगे हुए हैं। क्या हाल है भैया आपका? ठीक है भाई, ठीक। बढ़िया है। क्या भैया सवारी का इंतज़ार है? हाँ, सवारी का इंतजार है ना। तो यहाँ तो रुकेंगे, मिलेगी नहीं सवारी चौराहे पर? मिलेगी या सही मिलती है, चौराहा है वो चारों साइड का है, मंडी द्वीप से, भोपाल से, आउट से, सबसे यहीं आती हैं। तो बस यहाँ उतार देती है? बस यहाँ उतार देती, बस कहीं नहीं जाती। पुलिस वाले भैया की नज़र है आप पर? हाँ, है ना, आज कैमरा लगा, पुलिस आती तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो जी, पुलिस आएगी तो भागेंगे ही। और ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, चाहे ऑटो हों चाहे ई रिक्शा हों, ये भोपाल के मुख्य सड़कें हैं, और मुख्य सड़कों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लाइन से ई रिक्शा खड़े हुए हैं कतार में। क्या भैया सवारी कहाँ है आप लोगों की? सवारी नहीं है ना, सवारी नहीं है? सवारी नहीं तो कैसे चला रहे होगी गाड़ियाँ ये? चल रही है बस ऐसे ही, हैं? हाल फिलहाल चल रही है। सवारी देखो तो कितने नंबर लगे। नंबर लगे? हाँ, तो कैसे, किस हिसाब से बैठाते हैं? सबसे पहले इसमें बैठेगी? 1.5-2 घंटे में नंबर आते हैं, आगे से बैठेगी गाड़ी। कहाँ से?
वो आगे से नंबर से उधर से हाँ वहाँ से गाड़ी बन के आती नंबर से चलती है गाड़ी। हाँ ये भी कहाँ जा रहा था माता मंदिर भेज जाओ। अरे कहाँ जाना है माता मंदिर अब? अच्छा, तो अब क्या करोगे? 1.5-2 घंटे तक क्या करोगे आप लोग? अब सब खड़े रहेंगे, टाइम पास करना पड़ेगा, क्या करेंगे बताइए आप। और इस बीच पुलिस आ गई तो पकड़ लेंगे कितने। अब क्या बोल रहे भाई साहब, कितने का चालान कटता है? भाई साहब इनकी इच्छा को पड़े, मतलब जो है अपन को दे देते हैं यार। हाँ, जाम वाम भी लग जाता होगा इससे तो? जाम लगता है ना भाई साहब, है लगता है जाम। कहाँ लगता है जाम? जाम पूरे में लगता है, यहाँ से माता। अरे इनसे पूरे में जाम लगता है साहब, ये स्थिति देखें। और जो प्रशासन इन ई रिक्शा को बंद करने की मांग कर रहा है, उसका जो एक्शन लेने की बात कर रहा है, कारण यही है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। आपका भी है ई रिक्शा? नहीं है साहब। क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। रोजी ठीक चल रही है कि नहीं चल पा रही? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। कितनी देर में नंबर आता है? तो आधा 1 घंटा लग जाता है नंबर आने में। आधा 1 घंटा? तब तक गाड़ी कहाँ यहीं रहती है? खड़ी रहती है। और पुलिस वाले कड़ छेड़ते हैं कि नहीं छेड़ते? साइड में लगा के रखते हैं सर। साइड में लगा लेते हैं। प्रशासन कह रहा है ऐसे जाम लगता है, ऐसा है क्या? सब बसें खड़ी होती है, सबसे ज़्यादा जाम तब लगता है जब बस तो बसें बड़ी होती हैं। हाँ, तो ई रिक्शा बंद होना चाहिए कि बस बंद होना चाहिए? सर दोनों चलना चाहिए, रोजी रोटी सबकी चल रही है। दोनों चलना चाहिए, ये मुद्दे की बात कही है कि भैया दोनों जरूरी है। हाँ जी, दोनों ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है दोनों। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि परमिट नहीं है तो कॉलोनियों से बस स्टॉप तक चले ई रिक्शा, तो यदि ये ऐसी व्यवस्था लागू होती है आप संतुष्ट रहेंगे? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर ऐसा होता है, व्यवस्था होती है कि ई रिक्शा बस स्टॉप से लेके कॉलोनियों में चलें तो ये भी सही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात रहेगी। हाँ बिल्कुल। जाम की स्थिति बनती क्या मैन चौराहे से? नहीं, जाम की स्थिति तो नहीं बनती, किनारे रहती हैं गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है जाम की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन ये है कि गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई हैं, अब दिखती तो है ही हैं बहुत सारा रोड पे कि हाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। यदि ये व्यवस्था बन जाए तो आप संतुष्ट रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। चलिए, कुछ तो ऐसे हैं ई रिक्शा वाले भैया जो नई व्यवस्था के लिए तैयार हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ? भोपाल से हैं आप? नहीं, भोपाल से, बनारस से। बनारस से? कहाँ जाना है? साई बोर्ड की तरफ जाना है। अच्छा, अरेरा कॉलोनी। अरेरा कॉलोनी। ई रिक्शा ठीक ठाक है? हाँ ठीक है, बढ़िया। कि बस ठीक है? ई रिक्शा ठीक है, बस में मतलब भरने में टाइम लगता है, ये फटाफट भर जाता है। बस ये पहली बार आए भोपाल की आते रहते हैं आप? मैं यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ। अच्छा, 6 महीने से। यहाँ की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था संतुष्ट हैं आप? हाँ, ट्रैफिक नहीं लगता यहाँ पर, सबसे अच्छी बात ये है। नहीं लगता ट्रैफिक? हाँ, मतलब ना, मैंने 6 महीने में ट्रैफिक नहीं देखा यहाँ पे। नहीं देखा है? हाँ। चलिए, जो भोपाल से बाहर से राजधानी भोपाल में पहुँचे हैं वो लोग यहाँ पर ज़रूर संतुष्ट हैं। क्या भैया, क्या हाल है आपके? कहाँ से आए आप? ये हमीदिया रोड से जी? हमीदिया रोड से। हमीदिया रोड से? कहाँ से आए हैं? ई रिक्शा से कि बस से? ये ई रिक्शा से। दोनों में एक विकल्प दिया जाए, ई रिक्शा की बस, कौन सा बेहतर है? यही रिक्शा बेहतर है, ई रिक्शा। ऐसा क्यों? इसमें सुविधा है, कहीं पर भी मिल जाता है, कहीं भी चला जाता है। अब प्रशासन कह रहा है कि सड़कों से हटा देंगे, हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। तो देखिए, हम आम पब्लिक की बात करें, आम पब्लिक जो है ई रिक्शा से खुश है, और खुश इसलिए है क्योंकि ई रिक्शा किसी को भी कहीं भी छोड़ देता है। और आप स्कूल में, कॉलेज में? कॉलेज में। तो ई रिक्शा से रोज आते हैं क्या? क्या? ई रिक्शा से आते हैं आप लोग? हाँ। ई रिक्शा? जी। जाम तो नहीं लगता? नहीं, टाइम से पहुंच जाते हैं। टाइम से पहुंचाते हैं? बस से जल्दी पहुंचाता है? बस से कभी कभार ये है कि इमरजेंसी में जाना पड़ता है, बस भी टाइम से चलती है, ये भी टाइम से पहुंच जाते हैं। बस में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन ई रिक्शा में थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, ये बस से जल्दी पहुंच जाती है। बस से जल्दी? हाँ। इसलिए आप इसे ई रिक्शा ज़्यादा सूटेबल समझते हैं, इसलिए इससे जाना आना करते हैं। अब प्रशासन कह रहा है कि ई रिक्शा है, मेन सड़कों पे नहीं चढ़ें, इससे जो यातायात है बाधित होता है। स्टॉप से, जो बस स्टॉप है वहाँ से कॉलोनियों में चलें, तो ऐसा होना चाहिए क्या? हाँ, अगर ऐसा होगा तो बस की सुविधाएं भी सही टाइम पे रहेंगी। कहीं ना कहीं ई रिक्शा अपने टाइम पे चलना वो हो जाता है, और या तो बस स्टॉप से ई रिक्शा वाले लेके चलते हैं तो बस वालों को बाधित होता है आना जाना, या तो उनकी सवारियां कम हो रही हैं, या उनके स्टॉप में इनका जमावड़ा हो तो बस को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये दिक्कत है। अगर ये अपने टाइम पे चलेंगे तो बस का सही रहेगा, अपने टाइम से टाइम चलेंगे वो। और बस स्टॉप पे रुकेंगे, बस स्टॉप पे, अदरवाइज इनको कहीं ना कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। बाकी तो सब सही है, ई रिक्शा के लिए भी सही है,
अभी तो जिस हिसाब से व्यवस्था है वो सही लग रही है, ई रिक्शा और बस दोनों। दोनों? हाँ, मैं 6 साल से हूँ भोपाल में, तो मुझे तो यही लगा, जहाँ तक मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए दोनों सूटेबल हैं और सही टाइम पे है सर। देखिए, ई रिक्शा लोगों के लिए मुफीद इसलिए भी है क्योंकि ई रिक्शा कहीं से भी मिल जाएगा, आप उसे कहीं भी रुकवा सकते हैं, और यही कारण है कि लोग बड़े ई रिक्शा को पसंद कर रहे हैं। अब प्रशासन क्या स्टेप लेता है देखना होगा। चलिए हम आगे चलते हैं किसी अन्य चौराहे पर और वहाँ पर जानते हैं क्या वाकई ई रिक्शा से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। और यातायात का एक सबसे जो पुराना साधन है भोपाल में, सबसे सुचारू रूप से चल रहा है, वो है बस। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है? ई रिक्शा से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? उनसे बहुत कर रहा है आज। क्या ठीक ठाक चल रही भैया बस? भैया चल रही बात। ई रिक्शा से कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बहुत दिक्कत है उससे। क्या दिक्कत है सर? अरे सर, पूरे रोडों पे तो वही खड़े रहते हैं, हर जगह जाम लगा रहा, ना नादरा पे खड़े होने दे रहा गाड़ियाँ, ना स्टेशन पे रुकने दे रहा है। पुलिस वाले हमारा चालान बना रहा, उन लोगों से कुछ कहते ही नहीं है। आपके चालान बन रहे हैं? हाँ, रेड बसों के चालान बना रहा है, रिक्शा वालों से कुछ भी नहीं बोल रहा है। आप जरा नादरा बस स्टैंड स्टेशन तरफ जाके देखो। अच्छा, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हाल कर रखे हैं इन रोड को। नादरा बस स्टैंड के आसपास पूरा भारत टाकीज से लेके तो भोपाल टाकीज तक पूरे में जाम लगा रखा। चलिए, और हम भी वो तस्वीर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो बात कही जा रही है कि भोपाल स्टेशन से नादरा बस स्टैंड तक किस तरह का हाल है। अब हम पहुंचे हैं पुराने भोपाल में नादरा बस स्टैंड के पास, और यहाँ पर आप तस्वीर देखें कि आपको चारों तरफ सिर्फ ई रिक्शा नज़र आएंगे जो लाइन से खड़े हुए हैं, कतार से खड़े हुए हैं। और देखें कि यातायात पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। जो बात कही जा रही है कि ये परमिट नहीं है मेन रोड पर चलाने के लिए, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अलावा तो वो ई रिक्शा हैं। लाइन से कतार से खड़े हुए ई रिक्शा आप आगे नज़र डालें तो चलिए यहाँ पर लोगों को कितने किफ़ायती हैं, कितने फ़ायदेमंद हैं, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। लोग ई रिक्शा पसंद कर रहे हैं तो फिर क्यों प्रशासन हटा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया। बढ़िया है। दादा आपका क्या हाल है? बढ़िया है। ई रिक्शा बढ़िया है कि बस बढ़िया है? ई रिक्शा ही बढ़िया, जल्दी पहुंच जाते हैं टाइम से। जल्दी पहुंचा देते हैं साहब? हाँ, कहाँ से कहाँ तक? वो तो जहाँ की सवारी मिल जाए वहाँ पहुँचा देते हैं। जहाँ की सवारी मिल जहाँ जाए? की भी सवारी मिल जाए पूरे भोपाल में? पूरे भोपाल। और कितनी बैटरी कितने घंटे चल जाती है आपकी? इसकी पूरे दिन चलती है बैटरी। दिन भर चलती है। कितने किलोमीटर चल लेते हैं लगभग? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। क्यों भैया क्या हाल है? बढ़िया है? बढ़िया है? हाँ बढ़िया है ठीक ठाक चल रहे हैं? अरे बढ़िया। कहाँ तक जाते हो? बस स्टैंड से करो। बस स्टैंड से करो जी। फिक्स है आपका? एक से क्या हाल है भैया? बढ़िया है? ये बस बढ़िया है कि ये रिक्शा बढ़िया है? दोनों बेकार है भाई। दोनों बुरे हैं। दोनों ही ठीक है? अरे दोनों ही बुरे हैं। अच्छा, दोनों ही बुरे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। रिक्शा बढ़िया। रिक्शा ठीक है। क्यों भैया बंद करने की बात चल रही है मेन रोड पर? काय के लिए चल रही इधर? नहीं जानकारी आपको कि रिक्शा जो है मेन रोड पर चलाने की परमिशन नहीं है, परमिट नहीं है? परमिशन तो नहीं, ये नहीं है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अपने पास सब है, गाड़ी के पेपर कंप्लीट है, लाइसेंस है, तो हम परमिट चला नहीं सकते है। हैं। अब परमिट तो साहब इनका आएगा, ये तो लोकल के लिए लोग, अब इसको हम बाहर नहीं ले जा सकते, लोकल में तो चला सकते हैं ना। और ये बंद कर देंगे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अब किसी के बाद हम जॉब करते हैं तो हमें 5,000 6,000 रुपये दे रहा है, अब हमारा 5,000 6,000 रुपये में घर थोड़ी चलेगा। कितना कमा लेते हैं इससे आप? अब इसमें वो तो ऊपर वाले के साथ से जितना दे दें, हमें किस्मत के हिसाब से 1,000 भी हो जाते हैं, कभी 500 भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होता ऐसा। 500 रुपये तो हो ही जाते हैं। 500 रुपये तो हमारे हो ही जाते हैं महीने के 15,000 कम से कम? आराम कम से कम 15,000 हो जाते हैं साहब। ये जो बात कही जा रही है कि जो मेन रोड है, मेन सड़क है, इस पर ई रिक्शा नहीं चलना चाहिए। सर इस पर नहीं चलाएंगे कहाँ चलाएंगे बताइए ना? इस पर नहीं चलाएंगे कहाँ चलाएंगे? आपने ये रिक्शा खरीदा खुद का है आपका? जी फाइनेंस में है सर। फाइनेंस में? तो आपकी बातचीत हुई थी कहाँ से कहाँ चला सकते हैं? अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ सर, कोई डिसाइड नहीं? कोई डिसाइड नहीं हुआ अभी तक डिसाइड नहीं है। क्या हाल चाल है दादा? बढ़िया है। कहाँ जा रहे हो? जा रहा है न्यू मार्केट। न्यू मार्केट? हाँ। कितने में ले जा रहे हैं? 20 रुपये। और बस में कितने लगते हैं? अब का मालूम कितने लगते हैं साहब, पहली बार जा रहा है, हमें पता ही नहीं। तो भैया ये बात कही जा रही है कि मेन रोड पे ना चलें, आप संतुष्ट हैं? तो कहाँ आएंगे अपन, जो बताइए।
जाएंगे कहाँ ये बताइए। इतने रुपये दे रहे हैं, बचत दे रहे हैं अपन, कहाँ ले आके चलाएं गाड़ी? मेन रोड पे नहीं चलाएं। मेन रोड पे ना चलाएं तो कहाँ चलाएं, ये रिक्शा वालों का कहना है। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि जो बस हैं वो भी मौजूद हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ई रिक्शा किफ़ायती है, जहाँ चाहते हैं वहाँ छोड़ भी देता है। तो ऐसे में लोगों के लिए मुफीद तो है ई रिक्शा, इसमें कोई दो मत नहीं है। भैया कब से खड़े हैं यहाँ पर आप? मैं तो बस अभी आया हूँ, क्या हुआ? अच्छा, कैसा चल रहा है ई रिक्शा? ठीक है, चल रहा गर्मी के हिसाब से। ठीक है। अब प्रशासन कह रहा है कि मेन सड़क से हटाएंगे इसको, ई रिक्शा। तो क्या प्रॉब्लम है, हटाने दो। मेरा क्या जा रहा है उसमें, प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, अब उसमें अपन क्या बोल सकते हैं। कहाँ से भैया आप? हम तो यहीं से, जयपुर से हम तो। अच्छा, ई रिक्शा यदि सड़क से हट गए मेन सड़क से तो ठीक है क्या? नहीं तो फैसिलिटी चेंज हो जाएगी ना सर। सवारियाँ बैठती है, नियर बाई पहुँच सकती है आराम से, छोटी गलियों में पहुँच जाती है, और साधन जल्दी मिल जाते हैं। बस का वेट करने में टाइम लग जाता है हम लोगों को। बस का वेट करना पड़ता है? हाँ जी, टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर से तो सही है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। बट ये कि इनको लाइसेंस है जो लिमिट से मिलना चाहिए, आप कई बार ज़्यादा मिल जाता है, इस चक्कर से ठीक नहीं रहता। आपका ये कहना है कि परमिट मिलना चाहिए? हाँ, परमिट मिलना चाहिए। परमिट से क्या ठीक रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो ट्रैफिक वो ज़्यादा लगने लग जाता है, इस चक्कर से दिक्कत होती है। हमारे जयपुर में भी काफ़ी चल रहा है ये, तो जयपुर में भी काफ़ी है ऐसा। जयपुर में मेन सड़क पर चलाने की परमिशन है? हाँ, जो हम ओल्ड सिटी में चलाने की परमिशन है टोटल है। हाँ, और जहाँ नहीं है उनके लिए बंद हो रखा है वहाँ पे। गवर्नमेंट ने, हमारी बीजेपी सरकार ने कर रखा है हमें, तो ये है। और कहीं अभी लाइसेंस रद्द भी कर दिए हैं जयपुर में। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? हाँ, ऐसा भी कारण क्या? क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाता था। हाँ। और फिर वह जो पर्यटक आते हैं उनको भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, तो लाइसेंस कम था और ऑटो ज़्यादा हो गए थे, इस चक्कर से इन्होंने बंद कर दिया। और वहाँ पे भी बीजेपी सरकार आने पर आदि कुछ इलाकों में संचालित हो रहे हैं ई रिक्शा जयपुर में, परमिशन है? जी वो परमिशन है तभी चालू है, क्योंकि ऐसा तो बंद कर कोई भी आके बंद करा देगा जी। ये होता है सर। क्या हाल चाल है भैया आपका? बढ़िया है। भैया ये बताइए, जो ई रिक्शा है सड़क पर चलना चाहिए, मेन सड़क पर? हाँ, चलना चाहिए। चलना चाहिए, किफ़ायती है? हाँ, किफ़ायती है। ई रिक्शा अच्छा है कि बस अच्छी है? भैया शॉर्ट सफ़र के लिए तो ई रिक्शा बढ़िया है, और लॉन्ग रूट के लिए तो बस है ही। तो छोटे मोटे सफ़र के लिए बस वाले वैसे भी पिकअप नहीं करते, तो पैदल जाना पड़ता है, उससे तो थोड़ा ठीक है ये, बट अच्छा है। मतलब जाम लगता है क्या? जाम लगता भी है, जाम तो है ही। क्या ई रिक्शा के कारण जाम लगता है क्या, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं बोल सकते, देखो पब्लिक पैदल भी रहेगी तो जाम तो लगेगा। हाँ। वो कोई दिक्कत नहीं है। 36 लोगों से पूछोगे ना, 36 लोग एक ही जवाब देंगे, ये रिक्शा जो चल रहा है इनकी फैसिलिटी के लिए, ठीक है। जितने खड़े हैं यहाँ पे, इनको तो छोड़ो, नए भी आएंगे ना, उनसे पूछोगे ना, वो एक ही जवाब देंगे, इसको चलना चाहिए। पूछो क्यों? इनकी फैसिलिटी के लिए 10-10 रुपये लग रहे हैं इनके। 10 रुपये की बात है, 10 रुपये सुनो जी, जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं उनसे। ये बस तो भी पड़ेगी गली में? बस गली में नहीं पड़ेगी। ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट ये है कि गली में तो जाना ही है साहब। नहीं जाना ही है, पर मेन रोड से भी चले जाते हैं निकल के, बस तो खड़ी है जाम में, पर ये 4 से निकल जाते हैं ना। बात ये कहीं से चलना चाहिए, उनके फायदा क्या है? जहाँ से अपन स्टेशन जाना तब पहुँच तो जाते हैं। कितनी देर में पहुँचा देते हैं? 5 मिनट पहुँचा देते हैं। बस में अब 1 घंटे नहीं बैठना पड़ेगा, तब वो स्टेशन पहुँचेगी, गर्मी में चढ़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, पलटते तो नहीं है? अरे पलटने में क्या हो रही है, तुम बताओ, पलटे की सड़क को छुलेंगे, जरा आगे वो कुछ चल दिया, उसमें क्या, इसमें मरेंगे तो इसमें तो मर जाएंगे, फिर ठुक गई तो। ऐसा है क्या, ई रिक्शा पलटते हैं? नहीं पलटते, वो तो उनकी लापरवाही पलटते हैं। नस्तू जो पी के चलाते हैं वो पलटाते हैं, अच्छा आदमी थोड़ी पलटाता है। तुम चेक करो, जो पी के चला उसका चलानी बंद दो, लाइसेंस रद्द कर दो। लापरवाही तो तुम्हारी ना, जो उनने क्वार्टर फंसाया 200 को चल दिया लेके, बताइए आप, तो पलटाते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये है कि ई रिक्शा चलते रहना चाहिए या बंद रहते होना चाहिए? क्या हाल है भैया आपका, क्या हाल है? नहीं बात तो करो मुलायम। क्या हाल चाल है? हमारा ठीक, बढ़िया है। दिक्कत नहीं है। क्या ई रिक्शा चलते रहना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? चलते रहना मेन सड़क पर चलते रहने चाहिए, चलते रहना चाहिए। लोगों को सुविधा मिलती है इससे। बाकी जो ऑटो वाले हैं वो कुछ चार्ज ज़्यादा लेते हैं। हाँ, चार्ज ज़्यादा। और कुछ सवारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, किस इलाके में जा रहे हैं? न्यू मार्केट। जी, न्यू मार्केट। भैया ये मुफीद क्या है, बस है कि ई रिक्शा? ये रिक्शा है, ई रिक्शा। क्यों? जल्दी टाइम पे पहुंच जाता है। टाइम पे पहुँच जाता है। क्या आपको क्या लगता है, ई रिक्शा की बस? रिक्शा ही ठीक है, वो जल्दी पहुंचा देता है। जल्दी पहुँचा देता है, बस सेफ्टी है यहाँ पर ई रिक्शा में?
सेफ्टी है। आपको क्या लगता है? ई रिक्शा ठीक है, ई रिक्शा ठीक है। ई रिक्शा। अब प्रशासन बोल रहा है कि जो मेन सड़क है वहाँ से हटाकर जो कॉलोनियाँ हैं, अप्रोच रोड हैं, वहाँ चलना चाहिए। तो आपका क्या सजेशन है? नहीं, गलत है। मतलब मेन सड़क से हटा देना चाहिए? नहीं 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 नहीं। सर मेन सड़क से तो बेचारा भूखा मर जाएगा ना, रोजगार उसका मद्दी वाड़ा नहीं हो जाएगा उसके धंधे में। अगर गलियों में चलेगा तो फिर बाकी पैसेंजर क्या करेंगे? आपका क्या सजेशन है? जो इन्होंने बोला यही ठीक। चलना चाहिए। तो फिलहाल हम देखें कि हमने बिल्कुल और जो लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। भैया क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र। ई रिक्शा मेन सड़कों पर चलना चाहिए, मेन रोड पर लिमिट में चलना चाहिए। लिमिट में जी, ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, भीड़ भाड़ हो जाती है ज़्यादा। जैसे मेन जगह हैं, बाज़ार है, वहाँ पे जाने से परहेज़ होना चाहिए और लिमिट में हो, बस ये है, ज़्यादा ना हो। और जो इनके चलाने वाले ड्राइवर हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी सही तरीके से चलाएं ताकि मुसाफिरों को परेशानी ना हो। ये है। तो बिल्कुल हमने समूचे भोपाल की हम तस्वीर बता रहे हैं। एक बार फिर आपको हम चौराहे की तस्वीर दिखाएंगे और इस चौराहे की तस्वीर पर आप देखें कि जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर यदि टू व्हीलर और फोर व्हीलर छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक जो नज़र आएंगे वो ई रिक्शा नज़र आएंगे। अब प्रशासन तैयारी कर रहा है कि राजधानी भोपाल के जो मेन सड़कों पर संचालित है, चूँकि इनको परमिशन नहीं है, परमिट नहीं है, ऐसे में 11,000 ई रिक्शा मेन सड़कों से हटाकर वहाँ पर तैनात किए जाएँ जहाँ पर बस स्टॉप से लेकर कॉलोनियों में लोग जाते हैं। तो फिलहाल प्रशासन की जो ये मुहिम है, हमने तमाम लोगों से चर्चा की और ई रिक्शा वालों से भी चर्चा की, जो राजधानी भोपाल के मुसाफिर हैं, जिन ई रिक्शा से जो सफ़र करते हैं उनसे भी चर्चा की। प्रशासन फैसला लेने से पहले तमाम पहलुओं को सोचे, विचारे और फिर फैसला करे, हमारा उद्देश्य यही था। कैमरामैन विजय सिद्धकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।